आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति होती है। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं, सितारे में भी क्या विशेषता देखते हैं। सितारा यानी हम सब आत्माएं हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। कितने हम सब संपूर्ण बने हैं, बाप दादा देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सब बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ कुछ याद आया, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। चित्र यानी ब्रह्मा बाबा, विचित्र यानी शिव बाबा। कितना समय चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र ही याद रहेगी। इसीलिए विचित्र के साथ चित्र और चित्र याद आए, यानी भगवान के साथ कर्म भी याद आए। ये भी आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया, सिर्फ याद में मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया, जैसे विक्रम विनाश? ये तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष अपना चार्ट देखो, इस अव्यक्त की पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग के रिजल्ट चेक की। कितना वर्ष हो गया ये ज्ञान लिए, बाबा पूछ रहे हैं। उसमें क्या किया? इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है कि हमने अपने में ज्ञान लेने के बाद कितना बदलाव किया है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े हो? कितना हम दुनियादारी से अपनी बुद्धि के पांव को हटा करके हमने ईश्वरीय ज्ञान में अपने पांव को टिकाया है, ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपनी चलन में भी अलौकिक होंगे। मतलब हमें अपनी चलन में अलौकिकता दिखाई देगी, हमें हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो? सबके बीच रहते हम कितना अपनी बुद्धि परमात्मा में रखते हैं, ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वो अपने आप को जानते हो? निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? तो बहुत सारी सिचुएशन जो आती है वो परीक्षाएं हैं। तो उस परीक्षाओं में हम कितना अपने आप को खो करके लूज हो गए, या कितना हम निश्चय बुद्धि हो करके अच्छे बने रहे। तो परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हो। कोई कोई के लिए बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ था, साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। अगर हमारा परिवार से स्नेह है तो हमको सबका सहयोग मिलेगा। अगर हमारे अंदर कंप्लेंट्स ज्यादा हैं तो फिर सहयोग भी नहीं मिलता है। साकार में स्नेह अर्थात सारे सिजड़े से सने, सारे सिजड़े यानी पूरी दुनिया से स्नेह। साकार अकेला नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के होना, माला के अकेला मन का नहीं होता। माला देखें तो उसमें कितने मोती होते हैं। तो माला में एक की याद के सूत्र में, स्नेह में पूरा परिवार समाया हुआ है। तो ये जैसा माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं, दैवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। जितना हमारा ब्राह्मण कुल से स्नेह होगा, ब्राह्मण कुल से समीपता होगी, सेंटर जाते होंगे, मुरली सुनते होंगे, योग करते होंगे, सेवा करते होंगे, उतना ही हम दैवी राज्य में भी समीप होंगे।
साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया है वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुना है, निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं एवं सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्या आएंगी। लेकिन ये समस्याएं समझ पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। मतलब कोई भी समस्याएं समझे तो ये एग्जाम है, मेरे लिए परीक्षा का पेपर है। अगर उसको परीक्षा का पेपर समझेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना पेपर आउट होते हुए भी कितने पास होते हैं। फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है। यथा योग्य तथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आएगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? क्यों हम कम याद कर रहे हैं बाबा को? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया। विल पावर कैसे आई? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सब कुछ विल कर दिया। मेरा सब कुछ तेरा। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुरे हैं अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की। जब तक विल पावर आ नहीं सकती। अगर हमारे अंदर चाहे बुरा हो या अच्छा हो, अगर सब कुछ हमने भगवान को नहीं सौंप दिया बुद्धि से, तब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती। हम क्या करते हैं? आज भी कुछ नहीं सौंपा, आज भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, आज भी अपनी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साकार में कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा? यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता तो उसका इतना फल नहीं मिलता। जैसे झटकू और बिगड़ झटकू का फर्क होता है। एक झटके में सब विल कर दिया। तो पहले स्वीकार कौन होता है? दिखते हैं बलि चढ़ाते हैं बकरी की, तो कट 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 कर करके नहीं चढ़ाते, एक झटके में चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वो यादगार है कि हम सब ने अपने आप को अगर एक झटके में विल कर दिया, धीरे 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 रिस रिस के, वो बलिदान स्वीकार नहीं होता। लेकिन एक झटके में सब बलि चढ़ा दी तो उसको बाबा परमात्मा स्वीकार करता है। तो जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते तो उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है। तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं है तो मन की खिंचावट होती रहेगी। अगर हमने अपने आप को कर्म बंधन की रस्सियों से बांध रखा है तो रस्सी खींचेगी। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। तो अगर हम बंधन मुक्त हो गए हैं तो हम उड़ेंगे। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या करना है, बस सभी को याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। कह रहे हैं बाबा, शिव बाबा क्या है? विदेही। अगर उसको अपना युगल बनाएंगे, अपना पति बनाएंगे, अपना मीत बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, तो आप भी विदेही अवस्था को पहुंच सकेंगे। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है। समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया, अभी भी दिल में कोई और है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ भी फंसते नहीं है। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकता। तो लास्ट स्थिति को देख, फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। उस वक्त स्थिति ही बहुत बुरी होगी चारों तरफ। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू।
ओम शांति।